नमस्कार मित्रों, मैं आपसे बहुत सारी बातें कर रहा हूँ और मूल बात यही है कि हमारी सोच, हमारे विचार, हमारी शिक्षा, व्यक्तित्व विकास, आर्थिक आज़ादी, उत्तम स्वास्थ्य, यही सब टॉपिक्स ऐसे हैं जो हमें मजबूत बनाएंगे या हमें कमज़ोर बना रहे हैं। हमारी शिक्षा प्रणाली में इसका पूर्ण रूप से अभाव है। शिक्षा प्रणाली हमारी कमाने खाने वाली है, इसलिए हम इसके इन सब चीज़ों के बारे में बिल्कुल अछूते हैं, हम नहीं जानते। इसके कारण हमारा जीवन बहुत ही टफ होता जा रहा है, बहुत ही कठिन होता जा रहा है और अप्रत्याशित होता जा रहा है, अनप्रडिक्टेबल हो रहा है। कब हमारे साथ क्या हो जाएगा इसका कोई भी कोई भी उपाय नहीं है। हम बिल्कुल अनिश्चितता की तरफ बढ़ रहे हैं, चाहे वो हमारा पैसा हो, चाहे हमारा शरीर हो, चाहे हमारा मन हो, वो सब अप्रत्याशित है। कोई भी हम उस पर भरोसा नहीं कर सकते आज की डेट में, क्योंकि हमने इसके बारे में कहीं कोई शिक्षा नहीं ली, कहीं इसके बारे में जानकारी नहीं ली। पुराने समय में हमारे यहाँ गुरुकुल की शिक्षा होती थी, जहाँ बच्चे बचपन से 8 से 10 साल के रहते थे, तो वो वहाँ जाते थे और वहीं रहते थे गुरु के आश्रम में, और 18 से 20 साल तक वहाँ पर वो शिक्षा प्राप्त करते थे। फिर वहाँ से आकर के अपने घर आते थे, फिर गृहस्थ जीवन में प्रवेश करते थे, और उसके बाद उनका जीवन सही ढंग से व्यवहारिक से शुरू होता था। वो जीवन में अपने सफल होते थे, क्योंकि उनकी जो आधारशिला है जीवन की, वो बहुत मजबूती के साथ रखी जाती थी। उन आश्रमों में जो गुरु थे, वो लोग उन्हें व्यवहारिक शिक्षा देते थे, प्रैक्टिकल शिक्षा देते थे, पढ़ाते भी थे और सिखाते भी थे, काम करा के सिखाते थे, सारे कार्य उनसे कराते थे, और उनकी बुद्धिमत्ता का हमेशा वो की जांच करते रहते थे कि कौन कितना बुद्धिमान है, कौन किस ढंग से काम कर रहा है और उनको कैसे सुधारा जाए। इस तरह से 10 साल के अंदर या 15 साल के अंदर तो बच्चे इतने परिपक्व हो जाते थे, इतने ज़्यादा सुदृढ़ हो जाते थे कि उनका जीवन बिल्कुल अच्छे ढंग से बीतता था, सफलता के साथ बीतता था, और समाज एक बहुत ही अच्छे लोगों का समूह हो गया था। यह चीज़ें बहुत पहले से चल रही थी, लेकिन जब अंग्रेज आए यहाँ पर, तो उन लोगों ने देखा कि ये लोग बहुत मजबूत हैं और इनको गुलाम बनाना आसान नहीं है। तब इन लोगों ने लॉर्ड मैकाले को बुलाया, जो शिक्षाविद था, एक समाजशास्त्री था। उसने यहाँ की स्थिति को बहुत अच्छे से देखा, समझा, आकलन किया, और तब उसने रिपोर्ट दी कि इस स्थिति में आप इन्हें गुलाम बना कर नहीं रह सकते। इसके लिए इन्हें तोड़ना पड़ेगा, इसके लिए इन्हें मानसिक, शारीरिक और आर्थिक रूप से कमज़ोर बनाना पड़ेगा, अपने ऊपर निर्भर बनाना पड़ेगा। ये लोग अभी आत्मनिर्भर हैं, गांव में रहते हैं, गांव में हर चीज़ की व्यवस्था है, इसलिए इनको शहर में आना है, शहर से आके इनको नौकरी कराना है, ताकि ये कमज़ोरी में आ जाएं, आर्थिक रूप से कमज़ोर हो जाएं, मानसिक रूप से कमज़ोर हो जाएं और शारीरिक रूप से कमज़ोर हो जाएं। यहाँ पर दवा डॉक्टर की व्यवस्था रहेगी, स्कूल में शिक्षा की व्यवस्था रहेगी, जो नौकर बनाएगी उन्हें। ये सोच समझ करके उन्होंने सब रिकमेंडेशन दिए, और ब्रिटिश गवर्नमेंट ने, अंग्रेज़ों की सरकार ने इसको लागू किया, और धीरे धीरे पूरे गांव के लोग शहर आ गए और शहर में आकर नौकरी करने लगे, शहरी जीवन व्यतीत करने लगे। 90% लोग गांव छोड़ के शहर में आ गए, लेकिन गांव में जो 10% लोग रह गए या 5% लोग रह गए, वे गांव में भी विकसित होते रहे, गांव में भी विकास होता रहा, गांव में भी वो लोग जहाँ भी थे वहाँ पर विकसित होते रहे। हालांकि शिक्षा उनको नहीं मिल रही थी, वैसी शिक्षा जो उनको मिलनी चाहिए थी, लेकिन फिर भी वो लोग अपने ढंग से विकसित होने लगी। शहरों से थोड़ा बेहतर कंडीशन में वो आ गए, और लेकिन शहर के लोग सबसे अधिक सफ़र करने लगे, क्योंकि नौकरी में उन्हें पैसे मिलते थे, बहुत कम मिलते थे खर्चे के हिसाब से। गांव के खर्चे के मुकाबले शहर का खर्चा बहुत ज़्यादा हुआ करता था, हमेशा ज़्यादा हुआ करता था, इसलिए वहाँ पर कष्ट होता था। लेकिन फिर भी चूँकि शहरी जीवन समझ करके वो लोग उसको छोड़ते नहीं थे, वापस गांव जाने के लिए नहीं सोचते थे। उन्होंने करीब करीब 1950-55 से लेकर के करीब करीब 50 साल तक, मतलब करीब करीब अपने उम्र के 60 साल तक उन्होंने नौकरी की। फिर जब रिटायर हुए तब अशक्त हो गए, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से और आर्थिक रूप से अशक्त हो गए, और उस स्थिति में उनके पास करने के लिए कुछ भी नहीं रहा। फिर वे गांव पर सोचे कि गांव पर अपना जो संपत्ति है उसमें हिस्सा मांगा जाए, ताकि उन्हें कुछ पैसे की आमदनी हो, वहाँ से कुछ इनकम हो। लेकिन वहाँ भी उनको बहुत परेशानी हुई, क्योंकि वहाँ के संबंध में टूट चुके थे। गांव के लोग बिल्कुल अपने में केंद्रित थे, और शहर के लोगों को वो लोग ज़्यादा पूछते नहीं थे, क्योंकि वो लोग उनको विदेशी समझते थे, बाहरी समझते थे। स्वाभाविक रूप से
जब ये लोग गांव छोड़ के चले गए थे तो गांव वाले लोग उपेक्षित महसूस कर रहे थे अपने आप को कि हमें छोड़ के चले गए, पूरी घर संपत्ति को छोड़ दिया या कोई प्रबंध नहीं किया। फिर लेकिन उन लोगों ने अपने से कुछ प्रबंध किया, इसका मैनेज किया। फिर उसके बाद जब ये लोग आने के लिए सोच रहे थे तो उन लोगों ने इसका विरोध किया, उन्हें बिल्कुल हतोत्साह किया कि आप मत आइए, आप जहाँ पर हैं वहीं रहिए। इस तरह से बहुत संघर्ष बढ़ता जा रहा है। आज हर परिवार में इस तरह के केसेस हो रहे हैं, यहाँ की केस मुकदमे हो रहे हैं, पुलिस थाना हो रहा है और आपसी संबंध तनावपूर्ण हो रहा है, लेकिन हिस्सेदारी के लिए झगड़े हो रहे हैं। यह आम बात है। यह सब इसलिए मैं बता रहा हूँ कि जीवन जो है हम लोगों का बहुत ही गलत रास्ते पर चला गया है। हमारी सोच बहुत गलत रास्ते पर चली गई है, जीवन की नींव ही गलत रास्ते पर चली गई है, इसलिए हमारा जीवन भी गलत रास्ते पर है। यह मान के चलना है कि आज हमें नई शिक्षा प्रणाली मिली है जो वही पुरानी गुरुकुल की पढ़ाई सिखा रही है, वही पुरानी गुरुकुल के शिक्षा को बता रही है कि आप व्यक्तित्व विकास करिए, फिर आर्थिक आज़ादी मिलेगी और फिर उत्तम स्वास्थ्य मिलेगा। इन सब चीज़ों की आपको आवश्यकता है और आप इसे प्राप्त करें। आज ऐसे बहुत सारे लोग हैं, लाखों लोग हैं आज हिंदुस्तान में जो इस नई शिक्षा प्रणाली के माध्यम से इन तीनों चीज़ों को हस्तगत कर रहे हैं। विश्व में भी बहुत सारे लोग हैं दूसरे देशों में जो इन सभी चीज़ों को हस्तगत कर रहे हैं और उनका जीवन बहुत ही बेहतर हो रहा है, सफल हो रहा है, चिंता मुक्त हो रहा है और वो आज बहुत लोगों से बेहतर है। समाज को भी अच्छा बनाने में उनका बहुत बड़ा योगदान है। यह बहुत ही सोचने वाली बात है, बहुत विचार करने वाली बात है। हम चाहे जिस पद पर हो, जिस कार्य में हो, जिस उम्र के स्टेज में हो, हमें इन शिक्षा प्रणाली की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है आज की डेट में। आज के तनावपूर्ण जीवन में, आज के अनिश्चित जीवन में यह बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। पैसा हो नहीं हो इसका कोई मतलब नहीं है। स्वास्थ्य अगर ख़राब हो गया तो आप पैसे को कुछ नहीं कर सकते, पैसा आपके लिए कुछ नहीं कर सकता। आज बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ आज हार्ट अटैक से मर रहे हैं, तुरंत मर रहे हैं, इंस्टेंटली। उन्हें मेडिकल एड भी नहीं मिल पा रहा है, सारा पैसा रखा हुआ रह जाता है, फिर उन्हें कोई बचा नहीं पाता है। यंग एज में 50 साल 55 साल की एज में आज वो दिवंगत हो रहे हैं। हम हर रोज़ ऐसी घटनाएं सुनते हैं। बहुत पैसे वाले हैं, बहुत सेलिब्रिटीज़ हैं, बहुत बड़े अपने क्षेत्र के जानकार हैं, महारत हासिल किए हुए हैं, लेकिन आज उनका जीवन भी अनिश्चित है। आज उन्हें भी बहुत सारे समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। उनके बच्चों की समस्या पैदा हो रही है, घर में बहुत सारी समस्याएं पैदा हो रही हैं, समाज में बहुत सारी समस्याएं पैदा हो रही हैं जिनका उन्हें सामना करना पड़ता है। इसलिए हमें जीवन में उपयोगी शिक्षा लेना बहुत आवश्यक है। जीवन में बेहतर बने, जीवन में हम योग्य बने, इसके बारे में हमको शिक्षित होना है और जानकारी लेनी है। धन्यवाद, नमस्कार।